हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसमें कमरे के तापमान पर केएसपी का सबसे न्यूनतम मान होगा? विकल्प ए बेरियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और विकल्प डी बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो देखिए जो केएसपी है, केएसपी को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं सोल्यूबिलिटी से, यानी कि विलेयता से। तो केएसपी किसके समानुपाती होगी? विलेयता के। विलेयता, जैसे जैसे विलेयता बढ़ेगी वैसे वैसे केएसपी का मान भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर समझे, हम विलेयता को पहले समझे। तो विलेयता में देखिए यहाँ पर दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला, जबकि आर प्लस लगभग बराबर होता है आर माइनस के। अब आर प्लस आर माइनस, बेरिलियम प्लस टू और OH माइनस, और इसी प्रकार से कैल्शियम प्लस टू OH माइनस। तो हम यहाँ पर आर प्लस आर माइनस इन आयनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास में जब आर प्लस लगभग बराबर होगा आर माइनस के, तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। वहीं पर यदि हम बात करें अगले केस की, जिसमें कि या तो आर प्लस बड़ा हो आर माइनस से, या आर माइनस बड़ा हो आर प्लस से, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो जलयोजन ऊर्जा होती है, जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होती है। जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होती है। अब यहाँ पर समझे, हम जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए जो जालक ऊर्जा है, यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिखिए, विलेयता। विलेयता समानुपाती होती है जलयोजन ऊर्जा के, जलयोजन ऊर्जा, और व्युत्क्रमानुपाती होती है जालक ऊर्जा के, जालक ऊर्जा के। और जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये आयनों के आकार पर भी निर्भर करती है। देखिए हम यहाँ पर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अंत में हमारे पास में यहाँ पर आ गया स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप समझिए होगा क्या कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो आर प्लस और आर माइनस है, ये लगभग बराबर आकार के होते हैं। ये लगभग बराबर आकार के हैं, लगभग बराबर आकार के। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा? यहाँ पर जालक ऊर्जा डोमिनेट करेगी। जालक ऊर्जा प्रभावी होगी, प्रभावी। वहीं पर यदि हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर प्लस का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है आर माइनस से। तो यहाँ पर कौन प्रभावी होगा? यहाँ पर जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होगी, जलयोजन ऊर्जा प्रभावी। अब हमने क्या कहा है कि जहां पर जलयोजन ऊर्जा प्रभावी है, वहां पर विलेयता अधिक होगी, क्योंकि जलयोजन ऊर्जा के समानुपाती है विलेयता। तो सबसे अधिक विलेयता तो यहाँ पर किसकी होगी? स्ट्रोंशियम की। और सबसे कम विलेयता किसकी होगी? यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि यहाँ पर जालक ऊर्जा प्रभावी है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर बेरिलियम से स्ट्रोंशियम की ओर चलेंगे, तो क्या हो रहा है कि जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होती जा रही है, यानी कि विलेयता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयनों का आकार में डिफरेंस आता जा रहा है। तो जलयोजन ऊर्जा बढ़ती जा रही है, और जलयोजन ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तो ये विलेयता भी बढ़ती जा रही है, विलेयता। तो अब ध्यान दें, हमने क्या कहा था कि विलेयता किसके समानुपाती है? केएसपी के। तो जिसकी विलेयता न्यूनतम उसका केएसपी न्यूनतम। तो यहाँ पर इसकी विलेयता, विलेयता न्यूनतम है, तो इसका केएसपी भी न्यूनतम होगा, केएसपी भी न्यूनतम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।